कि देखो आज मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल से लोग बनते भी हैं, मोबाइल से बिगड़ते भी हैं। दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। दुनिया की ज़रूरतें जहाँ इससे पूरी होती हैं, वहीं दुनियावी एतबार से मामला बिगड़ भी रहा है। आज हमारी बच्चियों का जो माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये मोबाइल की देन है। आज हमारे बच्चे बच्चियां 2-2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं। एक टाइम था अभी चंदनपुर में तकरीबन 80 या 85 साल के हाजी सादिक साहब हो गए और हमने उनको कुरान करीम कंजुल ईमान पढ़ते हुए देखा, बग़ैर चश्मा के बेहतरीन पढ़ रहे थे। आवाज़ देखा जाता है 25 साल 30 साल के बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, 20 साल बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, क्योंकि मोबाइल ने हमारी आँखों के नूर को छीन लिया। सबसे पहला नुकसान तो मोबाइल का ये है, और दूसरा नुकसान हमारे जज्बात को उभारता है, हमको ज़िना और हरामकारी की तरफ दावत देता है। और तीसरा नुकसान इसका फ़ायदा भी बहुत है, बहुत फ़ायदा। इससे फ़ायदा उठाने वाले इसी किताब के ज़रिए, बहुत इसी मोबाइल के ज़रिए आलिम बन जाते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। इसी मोबाइल के ज़रिए बड़े बड़े हिसाब वाले हिसाब कर लेते। बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जो बिगड़ता है बिगड़ लेता, जो बनता है बन जाता है। सबसे बड़ा नुकसान दीन का हो रहा है कि आज मोबाइल पे तरह तरह की बातें लोग लोड करते हैं। बात अपनी होती है, आखिर में लिख देते बुखारी, लिख देते अल कुरान। अब देखने वाला बेचारा अनपढ़ है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कहाँ तलाश करेंगे। आदमी सुनता है, अरे ये तो कुरान में लिखा है, अरे ये तो बुखारी में लिखा है। तो आजकल मोबाइल से लोग बहक रहे हैं। इसलिए लोगों, मोबाइल में जब ऐसी बातें देखो तो अपने आलिम से ज़रूर रुजू करो, अपने इमाम से पूछो कि आया ये कुरान का हवाला सही है कि गलत है, बुखारी का हवाला गलत है कि सही है। जब पूछोगे तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होगे। आज रफ़े यदैन का मामला चल रहा है, अभी हजरत ने फरमाया। आजकल लोग देख देख के बिगड़ रहे हैं। बहुत से लोग इमा ज़्यादा खोदत हैं, कहूँ कुछ देख के आई हैं तो उम्र करी है जरूर, ताकि लोग पूछिए तो हम बतेबे हम फला जगह गए रहा, ताकि हमार शोहरत होगी तो बहुत दूर दूर गवा। वैसे सऊदिया के शोहरत न हुई, अब आए गए जब दीन में रोड़ा डली है तो दुनिया जानी, तो जानत है कि जरिए हमारा प्रचार होता। ये प्रचार तो वैसे जान लो, ये प्रचार हो, ये प्रचार नहीं है, तुम्हारी हिकारत है, तुम्हारी जिल्लत है। कि फला सऊदी में गया था, देखा तो ऐसा हो गया। वो तो वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान का एक शहर है काबुल, वहाँ की ज़बान फारसी की है। तो एक आदमी काबुल से आया हिंदुस्तान कि देखे यार वहाँ का मुल्क कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं। जब काबुली मुसलमान हिंदुस्तान में आया और एक मार्केट से गुजरा तो एक हलवाई बैठा, हलवा सजाए पराठा बेचत रहा है, हलवा रखे। तो काबुली मुसलमान ने मांगा तो समझिस कोई गाहकी हुई, उठा एक प्लेट निकाल के दे दी। काबुली खईस तक एक प्लेट और ली और खईस। उसके बाद चला तो हलवा बेचने वाले ने पैसा मांगा, तो कहा कैसे पैसा भाई, अगर तुमने कहा होता कि पैसे से मिलेगा तो मैं कतान नहीं खाता, मुझे क्या मालूम। तो हलवाई समझिस कोनो पागल मिल गया, तो पकड़ के ले गएगा जज साहब के पास। काजी साहब के सामने कहा हलवा खाए पैसा नहीं दे रहा, तो काजी साहब ने कहा भाई पैसा दो। तो कहा अगर ये कहता कि पैसे से मिलता है तो मैं कतान नहीं खाता, पैसे कहाँ है मेरे पास। तो काजी साहब ने उसको सजा दिया। क्या सजा? उस जमाने की सजा यही थी कि घोड़े पर, गधे पर आदमी को बिठाला जाता था, फिर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तबला दिया जाता था, वो गधे पर बिठा के उसको शहर में घुमाते थे और बच्चा पीछे से तबला पीटते थे। ये सजा थी उस जमाने में। तो काबुली आदमी हलवा खाली पैसा नहीं देता रहा है, उसको सजा दिया। तो गधे पर उसको बिठाला
बच्चों को तबला दिया, बच्चे तबला पीट 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 के उसको पूरे शहर में घुमाए और घुमाने के बाद छोड़ दिया, सजा हो गई। वो काबुली जब अपने मुल्क पहुंचा तो लोग जुट गए, कहीं नहीं यार हमार भाई गवारा हिंदुस्तान, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा है। तो हुआ आए तो पूछे लागे, फारसी जबानी वहाँ की, पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुना, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा लगा। तो बड़ी खुशी में बताए, कहा मुल्क हिंदुस्तान बिस्यार खूब است, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा है। हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खानों को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त است, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह फौजे तिफला मुफ्त است, और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढमढम मुफ्त است, और वहाँ ढमढम भी मुफ्त में मिलता है। उसको दी गई थी सजा और समझा कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकाले रहा है। यही हाल इन लोगों का है जो दुबई सऊदीया से घूम के आते हैं और दीन में रखना डालते हैं, समझते मेरी शोहरत हो रही है। शोहरत नहीं हो रही है, तुम्हारी जिल्लत हो रही है, तुम्हारी हिकारत हो रही है। दुबई और सऊदीया दीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे थे तो सहाबा से फरमाया था, इन्ने तारिकुम फीकुम मा, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारे बीच में वो चीज छोड़ के जा रहा हूँ, इन तम सस्कहुमा, कि अगर तुम लोगों ने उसको मजबूती से पकड़ा, लन तदिल्लो, हरगिज कभी तुम गुमराह नहीं होगे। अहदुहुमा किताबुल्लाह, नंबर 1 पर अल्लाह की किताब कुरान है, वसानियुमा सुन्नते, और दूसरे नंबर पर मेरी सुन्नत है। अभी हजरत फरमा रहे थे, मैंने भी मिरातुल मनाजी में पढ़ा कि हमारे इमाम आदम ने नाफ के नीचे नियत बांधना 17 हदीसों से साबित किया, और उन हदीसों के रावी हजरत अली शेर खुदा हैं। हजरत अली कहते हैं हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। ये अल्लाह जाने यहाँ कहाँ से आएगा। ये गोंडा जिला के एक हाजी उमराव साहब रहे, ये जगह गए रिश्तेदारी, तो वहाँ अजान में तो सोचे लो नमाज पढ़िए तब खाना खाई, और हम मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो देखें सब हियाँ नियत बांधे ठाड़, इमाम का देखें वो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत परेशान, कहें या अल्लाह जिंदगी भर हियाँ बांधे, अब आज ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करी, अलग पढ़ी कि यक्के में पढ़ी। वजू बने तो गए, थोड़ी देर सोचिन साचिन, वो वहीं मिल गए। तो जब वहाँ मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे वैसे देखें, हाजी साहब बांधे ठाड़। जब नमाज ख़त्म हुए सलाम फेरिन तो फिर सब घूर घूर ऐसे वैसे देखें, तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा, तो भैया कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े काहे नियत बांधे रहा है। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे यहाँ देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज्यादा सवाब मिलत है। कहा तो हम सोचन हम हियाँ ही न बांध ली, तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात न पैदा हों। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत नमाज पढ़े तो सीना पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीनम का अल्लाह धई धी से जो हिया बांधे ठाड़, अल्लाह जाने कहाँ से बौखला जाते हैं। तनिक देख के नंगे सर, जबकि अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, साफा भी बांधते थे और फरमाते थे अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा है, फइन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। अरे नंगे सर वाले बौखला पता नहीं कहाँ चले आओ थे। लिहाजा लोगों अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला हमको आपको इस पुरफतन दौर में फितनों से बचाए और सही रास्ते पे अल्लाह चलाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ना। हुजूर मुफ्ती
मुफ्ती नानपारा लेरमा के पास मुफ्ती अमानुर्रफ साहब एक दफ़ा मिलने आए, तो हजरत ने चाय वाय पिला के फिर बिठाला। फिर मुफ्ती रजब अली साहब ने पूछा मुफ्ती अमानुर्रफ साहब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंकन कहें बदते, पूछा था रात में कभी चोरी करते हो? तो मुफ्ती अमानुर्रफ साहब थोड़ी देर बोले हाँ हजरत कभी कभार। तो हम लोग और चौके हम कहें बदते, इतने बड़े मौलाना कहा थे कभी कभार चुराई थे, हम लोग समझ नहीं पाए। बाद में जब वहाँ से हटे पूछा गया तब मुफ्ती अमानुर्रफ साहब ने बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? इसका मतलब कि हजरत पूछ रहे थे कभी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो? तो मैंने जवाब दिया कभी कभार। ऐ लोगों, इबादत खुदा को, वो इबादत जो रियाकारी से पाक हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मौत आनी है, मौत की तैयारी करें, आपस में सलाम करें, मोहब्बत पैदा करें। और आज बड़ा पुरफतन दौर है। एक बात कह के मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ।